प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यानी कि लास्ट टाइम पे जब आपकी जो ड्यू डेट डॉक्टर ने दी है वो नज़दीक आ गई है, उसके आसपास अगर आपको ये 3 लक्षण दिखते हैं तो समझ लीजिए 24 घंटे के अंदर-अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है। जी हाँ, मोस्टली लेडीज़ों को ये पता होता है कि हमें जब पेन शुरू होंगे, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे तो ही हमारी जो डिलीवरी है वो नज़दीक है, वो होने वाली है, तभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे लक्षण हैं जिससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो 24 घंटे के अंदर-अंदर होने वाली है। तो 100% ये लक्षण जब आते हैं तो 100% जो डिलीवरी है वो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपकी हो जाती है। तो क्या वो लक्षण है? सबसे पहला लक्षण म्यूकस प्लग डिस्चार्ज, यानी कि म्यूकस की तरह लाइक जैसे जेल होता है उस तरह का आपको डिस्चार्ज होगा। थोड़ा बहुत हल्का ब्लडी भी हो सकता है, उसमें हल्का ब्लड भी आ सकता है और सिंपल वाइट भी हो सकता है। इस तरह का डिस्चार्ज होता है जो कि आपके बच्चेदानी के मुंह पे जो प्लग है, म्यूकस प्लग है, वो लगा हुआ होता है पूरे 9 महीने तक, ताकि बच्चे तक कोई इन्फेक्शन ना जाए, आपके वेजाइना के थ्रू ऊपर तक कोई इन्फेक्शन ना जाए, बच्चा सेफ रहे, बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, प्रेगनेंसी अच्छे से चले। तो जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो ये म्यूकस प्लग निकल जाता है और धीरे-धीरे बच्चे का दानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो यही आपको दिखेगा, अपने पैंटी में ये दिख सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जेल टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा बहुत चिपचिपा, तो आप समझ लीजिए कि ये म्यूकस प्लग डिस्चार्ज है ना। तो इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दूसरी चीज़ वाटर ब्रेक, यानी कि पानी की थैली का फटना। पानी की थैली फटेगी तो उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो इसको भी नॉर्मल में नहीं लेना है। पानी की थैली जब फटेगी, देखिए वैसे नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज होना बहुत कॉमन है, हल्का-फुल्का व्हाइट डिस्चार्ज आपको लास्ट तक होता रहेगा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आपको जो पानी है वो लगातार जा रहा है, जैसे 2 मिनट रुक रहा है, फिर 2 मिनट बाद ऐसे आ रहा है जैसे कि यूरिन है और उसमें कुछ अर्ज आपको नहीं महसूस हो रही है। देखिए यूरिन जब आप करते हैं तो यूरिन हमारी हो रही है, उसे हमें जो है पता चलता है, उस चीज़ का सेंस हमें होता है, सेंसेशन हमें होता है। लेकिन जब ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो पानी की तरह गिरेगा तो इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कपड़े गीले हो रहे हैं, हर 2 मिनट में पानी की तरह जाएगा, एकदम हल्का व्हाइट व्हाइट कलर का जो पानी है वो जाएगा। तो जिस पानी के अंदर बच्चा रहता है वही पानी की थैली फट जाती है और फिर बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है और 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको डिलीवरी हो जाती है। इस केस में भी आपको नॉर्मल में नहीं लेना चाहिए कि हमें जब दर्द शुरू होंगे तभी हम डॉक्टर के पास जाएँगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जैसे-जैसे पानी की थैली के अंदर का पानी कम होते जाता है, क्योंकि बच्चा पूरे 9 महीने उसी पानी की थैली के अंदर रहता है, उसी से बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, उसी से बच्चा उसी में रहता है। जब वो पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चा डिस्ट्रेस में आ सकता है, बच्चे को जो है पॉटी पास कर सकता है, बच्चा पेट में ही पॉटी पास कर सकता है और बच्चा डिस्ट्रेस में आके उसे स्वॉलो भी कर सकता है, यानी कि निगल भी सकता है, जिससे कि बच्चे के लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आपने मेकोनियम एस्पिरेट सुना होगा कि बच्चे ने पॉटी खा ली थी, यानी कि गंदा पानी पी लिया था, जिसे हम भाषा में कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे पानी की कमी होती है, बच्चे की हार्ट रेट ऊपर-नीचे हो सकती है और बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चा अंदर सही नहीं रहेगा। तो इसलिए डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए और तुरंत डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर वहाँ पे आपको अगर पेन शुरू नहीं होंगे तो पेन शुरू होने वाले इंजेक्शन दवाइयाँ आपको देंगे, जिससे कि आपकी नेचुरल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, पेन आपको शुरू हो जाए, बच्चेदानी का मुँह खुले। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरा कॉन्ट्रैक्शन, ज़ाहिर-सी बात है आपको दर्द शुरू होंगे तो आपकी जो डिलीवरी है वो 24 घंटे के अंदर-अंदर हो जाएगी। देखिए, दर्द भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको समझना कैसे है। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में कैसे अंतर आपको समझना है। देखिए, जो ट्रू लेबर पेन होंगे वो आपको शुरू होंगे जैसे पीरियड का दर्द होता है, उस तरीके से शुरू होंगे और धीरे-धीरे ये बढ़ते जाएँगे। यानी कि पहले पीरियड की तरह दर्द होगी, आपके बैक
एरिया में, आपके बैक में, पीठ में और आपके पेट के निचले हिस्से में जिस तरीके से पीरियड में होती है। फिर पीरियड के दर्द से ज़्यादा दर्द बढ़ते जाएगा और ये जो दर्द है वो थोड़ी देर रुकेंगे, यानी कि बीच में आपको रुक रहे हैं 1-2 मिनट और फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जा रहे हैं। इस तरीके से मतलब कोई भी आप आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, इधर-उधर वॉकिंग कर लेते हैं, फिर भी ये दर्द नहीं रुकेंगे, धीरे-धीरे ये दर्द बढ़ते जाएँगे। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चेदानी का मुँह खुल रहा होता है, बच्चा नीचे की ओर खिसक रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये ट्रू लेबर पेन है, यानी कि लेबर यानी कि डिलीवरी होने के लिए ये जो पेन आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है। फॉल्स लेबर पेन को कैसे समझें, क्योंकि 9वें महीने में फॉल्स लेबर पेन भी हमें बहुत होते हैं। हमें पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है फिर हम रेस्ट कर रहे हैं वो सही हो जा रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं हम सही हो जा रहा है, तो उसे फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। कभी आएंगे आपको, फिर रेस्ट करेंगे आप तो सही हो जाएगा, वॉकिंग करेंगे तो सही हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर 1 घंटे बाद आ रहा है या फिर शाम को आ रहा है, सुबह एक बार होने के बाद शाम को सीधे आ रहा है, तो ये जो है ये फॉल्स लेबर पेन है। ट्रू लेबर पेन आपको लगातार आएंगे बिना रुके, है ना, बीच बीच में आपको गैप दे के आएंगे, जैसे 10 मिनट बाद आ रहे हैं तो हर 10 मिनट बाद आ रहे हैं, इस तरीके से वो रुकेंगे नहीं, चाहे आप आराम कर ले चाहे कुछ कर ले। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस पे फुल वीडियो भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पहचानना है। तो ये तीनों लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर होने वाली है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ऐसे में और डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, जिससे कि समय रहते सही से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाएं काफ़ी लेट पहुंचती हैं, उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देती हैं, हल्के में ले लेती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि कई बार बच्चा अंदर ही पॉटी पास कर लेता है और उसे ही सोलो कर लेता है, फिर बच्चे को NICU में 1-2 महीने तक रखना पड़ता है। कई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो आपको पानी जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहे हैं इस तरीके से बिना रुके, और इसके अलावा आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गया है, वाइट थिक आपको डिस्चार्ज हुआ है एकदम जेली टाइप का, तो इसे आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है नज़दीक होने वाली है। भले ही आपको पेन शुरू नहीं हो रहे हैं, आप ऐसा मत करिए कि हमें वाटर ब्रेक हो गया या फिर म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गया अब हमें पेन आएंगे उसका वेट आपको करना है, ऐसा नहीं करना है। पेन का वेट नहीं करना है। वाटर डिस्चार्ज हो गया है, म्यूकस प्लग निकल गया है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर वहाँ पे कई बार दर्द शुरू नहीं होते हैं तो दर्द के लिए इंजेक्शन दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे कि नेचुरली पेन आ सके, क्योंकि इन चीज़ों में रुकना भी रिस्की है बच्चे के लिए भी। बच्चे की हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।